फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डे विद रजनी। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने अभी भी अपने प्लांट्स को दिया था पानी। उसी टाइम से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो चलिए जी, फ़िलहाल आ गई हूँ मैं किचन में और बना रही हूँ शाम की चाय। तो मेरे हस्बैंड शॉप पे जाने से पहले चाय पी कर के ही जाते हैं। तो मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए तो बनाऊंगी चाय और अपनी बेटी को दूंगी दूध शाम को। तो फटाफट से बना लेती हूँ यहाँ पे अदरक वाली चाय। और ना रूखी रूखी चाय तो पी नहीं जाती, तो कभी कभार ब्रेड या फिर कुछ भी शाम को हल्का फुल्का सा ले लेते हैं। तो अभी मैंने ब्रेड सेक लिए है मैंने, तो चाय के साथ में ब्रेड खा लेंगे। तो मैं भी ना चाय अपने हस्बैंड के साथ में पी लेती हूँ, क्योंकि बाद में से अकेले अकेले चाय पीने का फिर अच्छा भी नहीं लगती बनानी और मज़ा भी नहीं आता। चाय ऐसी चीज़ें तो सबके साथ में बैठ कर के ही पीने में अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड सेक लिए है और चाय भी तैयार हो गई है। तो फटाफट से चाय पी ली है हमने और मेरे हस्बैंड चले गए हैं अपनी शॉप पर। तो उनके जाने के बाद में मैं थोड़ा सा, जैसे कि दोपहर के टाइम में सब लोग लेट बैठ जाते हैं आराम से, तो और भी हल्की फुल्की ठंड है ना, तो थोड़ी ब्लैंकेट की ज़रूरत भी पड़ती है। तो मैं अपना बेड संगवा लेती हूँ। और मेरी बेटी यहाँ पे कर रही है शैतानी। जब वो कैमरा लगा देखती है ना, तो वो इस तरीके की हरकतें करने लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपना बेड भी संगवा लिया है और मैं लगा लेती हूँ शाम की झाड़ू। वैसे तो झाड़ू की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, साफ़ ही होता है, लेकिन फिर भी एक बार लगा लो ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, तो हल्की फुल्की मिट्टी ना घर के अंदर आ ही जाती है शाम के टाइम में। तो इसलिए मैं शाम के टाइम में एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। तो चलिए जी, घर तो मैंने कर दिया है बिल्कुल साफ़। वैसे थोड़ी बहुत ज़रूरत पड़ती है ना शाम के टाइम में भी घर को साफ़ करने की। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर अपनी बालकनी में आके खड़ी हो गई, क्योंकि शाम के टाइम ना यहाँ पे बहुत अच्छी हवा सी रहती है। और फिर उसके बाद में नंबर आ जाता है किचन का, क्योंकि काम तो घर के चलते ही रहते हैं। तो किचन में भी शाम की चाय के बर्तन वगैरह हो गए थे, या थोड़ी सी रसोई भी फैल गई थी, तो इसको समेट देते हैं। थोड़े से बर्तन होंगे और वो भी साफ़ कर देंगे, तो किचन भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। क्योंकि फिर शाम के खाने का टाइम हो जाएगा और उसको समेटेंगे नहीं ना, तो फिर काम हमारा फैलता ही रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो बर्तन भी क्लीन कर देते हैं और फिर उसके बाद में करेंगे हम आगे के काम। तो चलिए जी, घर का सारा काम समेटते समेटते अब हो गई है शाम की टाइम। मतलब ऑलमोस्ट, मतलब अब अंधेरा, थोड़ी देर बाद तो अंधेरा हो ही जाएगा बाहर, और फिर हो जाएगा घर में दिया बाती करने का टाइम। तो इस टाइम पर ना मैं घर के अंदर थोड़े से भजन वगैरह चला देती हूँ। घर में ना शाम के टाइम इस तरीके के भजन वगैरह चला दो ना, तो घर में बहुत अच्छा सा लगता है, एकदम पॉजिटिविटी सी रहती है। तो अब हो गया है दिया का टाइम, तो मैं अपना मुंह वगैरह धो लेती हूँ, फेस वॉश कर लेंगे और फिर करेंगे अपने घर की पूजा। तो जैसा कि आपने मेरे घर की पूजा के रूटीन में पहले भी देखा है, मेरे घर में 2 दिए लगते हैं। एक घर के मंदिर में लगता है और एक लगता है मेरे, मतलब जो मेरी भागवत गीता रहती है ना, उसके आगे भी मैं एक दिया करती हूँ। तो दोनों जगह मैंने दिए कर दिए हैं और बस भगवान जी को लगा देंगे भोग। क्योंकि एक भोग मैं सुबह लगाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को और एक लगाती हूँ शाम के टाइम में। तो भोग में सुबह के टाइम तो रहता है दूध और मिश्री का, या फिर घर में जो भी मेवा होती है, तो दूध के साथ में मैं वो रख देती हूँ। और शाम के टाइम में कुछ भी स्नैक्स, बिस्किट वगैरह या मिश्री या कुछ भी होता है ना, तो उसी का मैं भोग भगवान जी को लगा देती हूँ। या फिर कोई फ्रूट होता है तो उसका भोग भी लगा देती हूँ। तो चलिए जी, अभी मेरी मंदिर में पूजा हो गई है घर के। उसके बाद में ना फिर मैं थोड़ा सा पाठ भी कर लेती हूँ। जितना भी होता है मेरे पास में टाइम, उसी अकॉर्डिंग मैं पाठ करती हूँ। ये नहीं है कि मतलब 1 घंटा बैठना है या फिर मुझे 5 मिनट ही बैठने हैं। जितना भी मेरे पास में टाइम होता है उसी अकॉर्डिंग मैं पाठ करती हूँ। और फिर उसके बाद में तुलसा जी में
दिया कर देती हूँ। तो सबसे लास्ट में मैं तुलसा जी में दिया करने के लिए जाती हूँ। बस फिर इसी तरीके से मेरी शाम की पूजा का रूटीन भी रहता है। तो घर के काम के साथ-साथ ना बच्चों की ज़िम्मेदारी भी होती है। तो शाम के टाइम में ना गुनगुन के, जैसे कि मेरे बेटी के एग्ज़ाम अभी शुरू होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी भी करवानी है। तो उसको भी मैं शाम के टाइम में कुछ उससे सुनना होता है या कुछ उसको मुझे पूछना होता है, तो वो भी पूछ लेती है। तो उसको पढ़ाने के बाद में फिर मैं करूँगी रात के खाने की तैयारी। तो फिर वो भी सोचने का एक काम होता है कि क्या बनाना है रात के खाने में। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ बेसन की एक सब्ज़ी, मतलब जिसको हम कहते हैं बेसन की खंडली भी कह सकते हैं या बेसन की कतली भी कह सकते हैं। तो उसी की रेसिपी मैं आज आपके साथ में शेयर करूँगी। तो उसके लिए ना सबसे पहले मैंने यहाँ पे पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है और उसमें थोड़ा-सा घी और नमक और लाल मिर्च मैंने डाल दी है और फिर उसके अंदर मैंने डाला है बेसन। तो बेसन को पानी में डाल कर के अच्छे से हम उसको पका लेंगे। जब वो बिल्कुल पहले तो जैसे कि लूज़ होगा ना वो, और फिर उसको जब तक पकाते रहेंगे तो बिल्कुल हलवे की तरह हो जाएगा वो। तो जब वो बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा ना, तो उस टाइम पर हम उसको उसमें से निकाल लेंगे और किसी भी परात में या थाली के अंदर पहले हम थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे और फिर उसके अंदर हम उस, जैसे कि जो ये हमारा बेसन बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना, तो उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र करके और उसमें हम उसको जमा देंगे और फिर उसके अंदर से हम उसके जैसे बर्फ़ी के पीसेस की तरह उसको हम कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद में ना आप चाहे तो इसको सब्ज़ी को आप, मतलब जैसे कि हमने बॉईल तो उसको कर ही दिया था, तो आप चाहे तो इसको डायरेक्ट इस तरह की सब्ज़ी बना सकते हैं। लेकिन मैं ना उसको तलूँगी, फ्राई करूँगी उसको और फ्राई करने के बाद में जब वो बिल्कुल गोल्डन कलर के हो जाएँगे, उसको निकाल कर के और फिर उसकी हम बनाएँगे सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी और उसके साथ-साथ ना हमको लग गई थी शाम की भूख, क्योंकि चाय पिए हुए हो गई थी बहुत देर। तो मेरी बेटी को भी और मुझको भी भूख लग गई थी, तो हमने यहाँ पे बना लिया था सूप। तो इंस्टेंट सूप बनाया था मैंने। तो यहाँ पर एक तरफ चल रही है सूप की तैयारी और दूसरी तरफ मेरे ना ये जो मैंने पीसेस कट किए थे ना, इनको मैं फ्राई करती जा रही हूँ। तो फ्राई करके रखती रहूँगी ना, तो फिर फटाफट से मसाला भून करके और सब्ज़ी भी मेरी तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी, बातों ही बातों में यहाँ पर हो गया है मेरा सूप तैयार। तो मैंने बनाया है मंचाओ सूप। यही वाला थोड़ा सा अच्छा लगता है, थोड़ा स्पाइसी सा भी होता है ये और खट्टा भी नहीं लगता। थोड़ा टमाटो सूप ना थोड़ा खट्टा लगता है। तो यहाँ पे हमने सूप पिया गरम-गरम और फिर हमने करी आगे की तैयारी। तो देखिए जी, यहाँ पे मैंने ना प्याज पीस ली थी। मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी मैंने, उसको पीस करके और फिर उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया था और फिर उसके अंदर मैंने 2 टमाटर को उसकी प्यूरी बना करके और सारे मसाले जो भी हमारे नॉर्मल होते हैं उसको ऐड कर दिया था मैंने इसके अंदर। और बस फिर हमारा जो सिंपल सा प्रोसेस होता है ना सब्ज़ी बनाने का, अच्छे से मसाला भून करके और फिर उसके अंदर मैं पानी ऐड कर दूँगी। तो जब मेरा पानी अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, बिल्कुल पक करके हो जाएगा तैयार, तभी मैं उसके अंदर पीसेस को ऐड करूँगी जो मैंने फ्राई करके तैयार किए थे। तो वहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया था सब्ज़ी के अंदर और उसके साथ साथ ना जो भी किचन के अंदर काम फैलता रहता है ना, जैसे कि मैंने प्याज और टमाटर मैंने ग्राइंड किए थे, तो ग्राइंडर था उसको भी मैंने हाथ के हाथ साफ़ करके रख दिया है। और जो भी मैंने नाश्ते के जो शाम की चाय के बर्तन थे ना, वो भी मेरे सूख गए हैं, तो उसको भी मैं लगा दूँगी। तो हाथ के हाथ ना किचन भी मेरा साफ़ होता रहेगा। तो यहाँ पर ना मैं थोड़े से राइस भी बना रही हूँ, जीरा राइस, क्योंकि सब्ज़ी थोड़ी सी मैं ग्रेवी मतलब उसके अंदर तरी ज़्यादा रखूँगी। तो चावल ना मेरे घर के अंदर सबको पसंद है इस सब्ज़ी के साथ में खाने, तो थोड़े से चावल भी बनाऊँगी और रोटी सेक लेंगे और बस मेरा रात का डिनर हो जाएगा तैयार। तो ये देखिए जी, सब्ज़ी हो गई है बिल्कुल तैयार, एकदम डन। आप चाहे ना इसको अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, अगर आपको फुल्के के साथ खानी है तो इसको थोड़ा थिक रखिए और या फिर चावल के साथ खाने तो थोड़ी सी इसमें तरी रखिएगा। और लास्ट में मैंने इसमें धनिया डाल दिया है।